प्यारे बच्चों, आज हम आपको नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसके बारे में दूसरा वीडियो देने जा रहे हैं। क्योंकि इसकी टॉपिक थोड़ी लंबी है, तो पहले वीडियो में हमने ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कवर किया था और इसके बाद इसमें भी दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप जानते हैं इसमें 29 देश आते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था, तो उसमें कई देश हैं। कनाडा भी इसी का हिस्सा है। तो कनाडा का एक मॉन्ट्रियल शहर है। ये विश्व का सर्वाधिक कागज उत्पादक है। अब कैसे याद करेंगे? देखिए, मॉन्ट्रियल लिखा, मॉन्ट्रियल, और किसके लिए है? कागज उत्पादक के लिए। तो आप कर लीजिए मॉन्टेसरी। जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? मॉन्टेसरी में पढ़ते हैं। तो करिए, मॉन्टेसरी वाले बच्चे कागज बहुत फाड़ते हैं। छोटे बच्चे कागज वागज बहुत फाड़ा करते हैं, और जितना कागज वो फाड़ फेंकेंगे, यहाँ से बन के उतना कागज आएगा। तो मॉन्टेसरी से क्या बन गया? मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल जो है कागज उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है, कनाडा में है। दूसरा, अमेरिका, ये सर्वाधिक मक्का और सोयाबीन का उत्पादक है। अब इसको भी कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, अमेरिका, अमीर लोग, इसको ऐसे कर लीजिए, अमीर लोग मक्का और सोयाबीन खाते हैं। सोयाबीन हमारे हेल्थ के लिए बेहतर होता है, मक्का भी हेल्थ के लिए बेहतर होता है। आप सुने होंगे पंजाबी खाना होता है मक्के की रोटी सरसों का साग। तो मक्के की रोटी बड़ी फेमस है और हेल्दी भी होती है। तो अमीर लोग क्या खाते हैं? मक्का और सोयाबीन खाते हैं। तो अमीर से क्या बन गया? अमेरिका। अमेरिका में मक्का और सोयाबीन का उत्पादन खूब होता है। अब देखिए, मैक्सिको, ये अमेरिका का एक पड़ोसी देश है, और मैक्सिको ये सर्वाधिक चांदी उत्पादक है। तो कर लीजिए, मैक्सी पहनकर, देखिए मैक्सी पहन के चांदी छानती हैं, वहाँ के झीलों तालाबों में ऐसे जाके और ऐसे छानते हैं। जब छानते हैं तो चांदी इसमें आ जाता है, मैक्सी में, और पानी गिर जाता है। तो मैक्सी से क्या बन गया? मैक्सिको। मैक्सिको क्या है? चांदी उत्पादक देश है, यानी यहाँ चांदी पर्याप्त मात्रा में उनकी धरती में मौजूद है। अब देखिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड वोफेलो पार्क कनाडा में है, और विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। तो देखिए, इसको वुफेलो लिखा है ना, वुड वुफेलो, तो इसको कर लीजिए। देखिए, एक बहुत बड़ा पार्क है। उस पार्क में ढेर सारे वुड के क्या बनाए गए हैं? मकान बनाए गए हैं। किसके लिए? बफेलो के लिए। बफेलो कर लीजिए, तो आपको याद आएगा कि बफेलो के लिए एक बहुत बड़ा क्या है? पार्क है। उस पार्क में ढेर सारे वुड के क्या बनाए गए? छोटे छोटे मकान बनाए गए। किसके लिए? बफेलो के लिए। तो तुरंत दिमाग में आएगा वुड बफेलो। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, कनाडा में है, जो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। अब देखिए, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। तो देखिए, रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा होगा, वो जो बड़ा है वही तो ग्रैंड होगा, शानदार होगा, क्योंकि उसकी गरिमा ये है कि वो बहुत बड़ा है। तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन हो गया? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। तो कर लीजिए,
बहुत ग्रैंड, ग्रैंड जानते हैं ना, शानदार, शानदार स्टेशन कहाँ पे है? तो हो गया अमेरिका में। अब देखिए, एस्ट्रोडोम गुंबद अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है। तो ऐसे इसको ऐसे कर लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा एक ऐसा गुंबद है, ऐसे कल्पना कीजिए, जिसका बनावट किसकी तरह? एस्ट्रे की तरह। एस्ट्रे देखा होगा, बड़े लोग सिगरेट पीते हैं तो उसी में राख झाड़ते हैं, एस्ट्रे कहा जाता है। तो एस्ट्रोडोम, तो एक कर लीजिए एस्ट्रे का एक भवन बनाया गया जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? एस्ट्रे। तो जैसे एस्ट्रे सोचिएगा तो ये गुंबद है, और क्योंकि एस्ट्रे में देखिए ऊपर तो होल होता है, उलट दीजिए तो ऊपर गुंबद जैसा बन जाता है। तो गुंबद, सबसे बड़ा गुंबद एस्ट्रोडोम गुंबद। अब देखिए, सबसे बड़ा अजायब घर या एक म्यूजियम कह लीजिए। तो म्यूजियम, क्योंकि आप कह सकते हैं, देखिए अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो ये ऐसे सोचिए कि अमेरिका तो हम लोगों से 150 साल पहले ही आज़ाद हो गया था। हमारे आज़ादी, भारत को आज़ाद होने से 150 साल पहले अमेरिका आज़ाद था। तो जब वो पहले आज़ाद हुआ तो उसकी हिस्ट्री भी ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, और इसीलिए सबसे बड़ा जू उन्होंने बनवा दिया, अजायब घर। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील कहाँ पे है? अमेरिका में है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। तो इसको ऐसे ही कह सकते हैं, जब ताजा पानी, फ्रेश वाटर मिलेगा, इतनी बड़ी झील है ना, तो वो झीलों में सबसे क्या है? सुपीरियर है, सुपीरियर है। यानी सबसे बड़ी सुपीरियर झील कहाँ मिलेगी? अमेरिका में मिलेगी। अब देखिए, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी ये विश्व की सबसे लंबी आंतरिक जलमार्ग की नदी है। मतलब अपने घरेलू घर के अंदर, यानी देश के अंदर जल मार्ग से चलने वाला सबसे बड़ा जल मार्ग, तो ये है सेंट लॉरेंस नदी, इसमें चलता है। तो कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, सेंट लॉरेंस, अब एक संत थे, और संत कौन सा? संत लॉरेंस। अब संत लॉरेंस जो थे, हाँ, सेंट लॉरेंस जो थे, संत लॉरेंस, अब ये एक महान संत थे। तो महान संत समझिए नदी के एक किनारे बैठे हुए थे, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए दूर दूर से सब अपनी नाव लेके नदी में आते हैं। तो सेंट लॉरेंस नदी इसमें अमेरिका में बहती है, और सबसे लंबा क्या है? बोट का मार्ग है, आंतरिक जल मार्ग। नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा प्रपात, ये कहाँ पे है? अमेरिका में ही है, यानी कनाडा अमेरिका सीमा पे ये मौजूद है। कनाडा अमेरिका सीमा पे नियाग्रा फॉल्स बहुत फेमस फॉल्स है। प्रपात कह लीजिए, हिंदी में नियाग्रा प्रपात और इंग्लिश में नियाग्रा फॉल्स। तो क्या होता है? ये पानी का झरना है, लेकिन बहुत बड़ा, ऊंचाई से इस पे फॉल होता है, पानी गिरता है। तो ये कहाँ पे है? तो ये कनाडा अमेरिका दोनों के बॉर्डर के पास ये नियाग्रा फॉल्स मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसका और हिस्सा आगे हम वीडियो में सूचनाएं देंगे। लेकिन अगर हम इसको याद करवाने के लिए, जैसे जो ट्रिक हम बोलते हैं, अगर आप उसकी कल्पना कर लेते हैं तो 100% गारंटी है ये दिमाग में बैठ जाएगा।
तो आशा है ये आपको याद हो जाएगा और आपकी कंपटीशन के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।